गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। आप म्यूट हो सलोनी जी। गुड Hindi मॉर्निंग। అక్కడ ఇరుకబోయి బొత్తీలో हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है। गुड हाँ। मॉर्निंग एसपी सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पद्मावती। और सभी को గుడ్ डॉक्टर गुड మార్నింగ్ సార్ मॉर्निंग। डॉक्टर की सुकन्या गुप्ता जी। हेडफोन समझ सोना अग्रवाल जी, ज्योति जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और सर। मॉर्निंग। ये आप सबको पता है कि हमारा मनी अवेयरनेस वीक चल रहा है। और उसी की कड़ी के अंदर, उसी सीरीज के अंदर आज सलोनी जी हमारे साथ हैं। और जो कि योगा एक्सपर्ट है, और हमारे लिए आज एक मेडिटेशन करवाने जा रही हैं। एक अच्छा सा मेडिटेशन मनी से रिलेटेड। और उसके बाद में हम पावर बुक करेंगे अपना, जो हमारा डेली का रूटीन है। तो अभी मैं सलोनी से रिक्वेस्ट करूंगा, सलोनी जी मेडिटेशन करवाया जाए स्टार्ट। हाँ जी। मैं सबको कहूँगी कि सब कंफर्टेबली बैठ जाएं, पानी पी लें, अपना फ़ोन कैमरा एडजस्ट कर लें। और स्टार्टिंग करने से पहले आई विल जस्ट लाइक एवरीवन टू टेल देम दैट वी विल डू टुडे इनर चाइल्ड मेडिटेशन विद मनी। क्योंकि जैसे राजेश जी भी शेयर करते हैं कि पहले हमें अपने पुराने बिलीव्स निकालने हैं, फिर हम नए बिलीव्स ऐड करेंगे। तो बचपन में ही हमारे बिलीव्स अराउंड मनी फॉर्म हो जाते हैं। जो भी आपने अपने घर में देखा है, वो आपके जो है वो बिलीव्स फॉर्म हो चुके थे लाइफ में। वो बिलीफ हम पहले डिलीट करेंगे। मनी को लेकर जो भी बिलीफ हो, सबके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ भी कि मनी इज नॉट इनफ, घर में जितना पैसा आता है वो इनफ नहीं है। या आपने एज अ चाइल्ड देखा होगा स्ट्रगल करते हुए, ये हो सकता है। या फिर मतलब जो भी बिलीव्स होंगे आपके कि बचता नहीं है पैसा, खर्च हो जाता है, हमने एंजॉय नहीं किया, हमेशा स्ट्रगल किया। जो जो भी बिलीफ हैं, फियर्स अराउंड मनी, वो हम पहले डिलीट करेंगे। तभी मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग विद मनी करेंगे आज। ठीक है? तो जो भी आपके फियर्स हैं, इनफ नहीं है, खर्च हो जाता है, बचता नहीं है, ये सारी चीजें हम पहले डिलीट करेंगे। और फिर हम जो है पॉजिटिव और हैप्पी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स फॉर मनी वो ऐड करेंगे। ठीक है? तो आई होप एवरीवनस रेडी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेक अ कंफर्टेबल पोजिशन। बैक शुड बी स्ट्रेट। क्लोज योर eyes and take long deep breaths. Inhale, fill your stomach and chest with air. Exhale, relax your chest and stomach. Inhale, expand your body, fill your body with air. Exhale, relax your body. 5 से 10 गहरी लंबी श्वास। Inhale, exhale. Relax your mind, relax your breath. With every breath, your body is becoming softer, lighter, calmer. Bring your awareness to your body and start relaxing your head. Your face is relaxed. Relax, relax. Relax your forehead. Relax your face. Relax, relax, relax. Relax your neck. Relax, relax, relax. Relax your shoulders. Relax, relax.
Relax. Relax your chest. Relax. 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 Relax your navel, abdomen. Relax. 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 Relax your arms. Relax. 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 Relax your entire back. आपकी पूरी बैक रिलैक्स हो रही है. Relax. 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 Relax your hips. Relax. 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 Relax your pelvis. Relax. 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 Relax your thighs. Relax. 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 Relax your knees. Relax. 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 Relax your calf muscles. Relax. 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 Relax your ankle. Relax. 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 And relax your feet. You are completely relaxed. Your body is feeling lighter, comfortable, and safe. Now imagine a warm golden light above your head. This golden light is pure abundance, pure love, and pure support. जैसे ही आप सांस लेते हैं, ये गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में एंटर करती है और आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है. ये golden light is entering your body through your head, आपके माइंड और आपके थॉट्स में एंटर कर रही है. जैसे ही ये एंटर कर रही है आपके माइंड, आपके थॉट्स में, सारे डिस्कम्फर्ट को रिलीज कर रही है. जो डिस्कम्फर्ट हैं आपके मनी को लेकर, वो सब डिसॉल्व कर रही है. कोई भी ओल्ड थॉट है आपका मनी को लेकर, जो भी डिस्कम्फर्ट है, वो सब रिलीज हो रहा है. जस्ट फील इट रिलीजिंग. एक ग्रे स्मोक निकल रहा है आपके हेड से और सारे डिस्कम्फर्ट मनी को लेकर रिलीज हो रहे हैं. फील द ग्रे स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम योर हेड. ये ग्रे स्मोक आपके हेड से निकल रहा है. सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहे हैं मनी से रिलेटेड. और ये गोल्डन लाइट ने आपके हेड को, आपके माइंड को एकदम न्यू थॉट से भर दिया है. फील द लाइटनेस इन योर हेड, इन योर माइंड. नाउ ये लाइट मूव कर रही है आपके हार्ट में. दिस लाइट is entering your heart. Feel the golden light entering into your heart. अब ये नीचे जा रही है और आपके हार्ट में एंटर हो चुकी है. आपका हार्ट ओपन फील कर रहा है. यू आर फीलिंग ओपन. योर हार्ट इज ओपनिंग. फील कीजिए अपने हार्ट को ओपन होते हुए. वो सॉफ्ट हो रहा है.
और आपको महसूस हो रहा है आई एम सेफ टू रिसीव, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। योर हार्ट इज ओपनिंग, आई एम ओपन टू अबंडेंस, मैं रेडी हूँ अबंडेंस रिसीव करने के लिए। आई एम सपोर्टेड बाय लाइफ, आई एम सपोर्टेड बाय अर्थ, ये मदर अर्थ मुझे सपोर्ट कर रही है, ये लाइफ हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। फील योर हार्ट एक्सपैंडेड, ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट में एक्सपैंड हो चुकी है। पूरे आपके हार्ट में गोल्डन लाइट एक्सपैंड हो चुकी है एंड यू आर फीलिंग ओपन टू रिसीव, आप रेडी हैं, ओपन हैं रिसीव करने के लिए। अब हम और डीप जाएंगे। नाउ देयर इज अ स्टेयरकेस इन फ्रंट ऑफ यू, 20 स्टेप्स डाउन, और ये स्टेयरकेस आपको एक सुंदर दरवाजे की तरफ लेके जाएगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ आप पहुंचेंगे। Let's start going down on the staircase. 20 steps down, 20, right foot forward, deeper, 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 18, more deeper, more deeper, 17, deep sleep, deep sleep, deep sleep, 16. जैसे जैसे आप एक कदम रखते जा रहे हो, आपकी आंखें और भारी होती जा रही हैं। यू आर फीलिंग मोर डीप, मोर डीपर, मोर डीपर, 15। हर स्टेप के साथ आपको नींद आ रही है और आपकी आंखें और भारी होती जा रही हैं। 12, keep going down in your mind. 10, more deeper, more deeper. 9, deep sleep, deep sleep. You are ready to go deeper. आप रेडी हैं डीप स्लीप में जाने के लिए। 7, 6, 5, आप डीप स्लीप में जाना चाहते हैं। 4, 3, 2 एंड 1, आप डीप स्लीप में जा चुके हैं और आपके सामने एक सुंदर दरवाजा है। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुके होंगे। 3, 2, 1, ओपन द डोर, एंटर इनसाइड। आप इस डोर के अंदर एंटर कर चुके हैं और आप चल रहे हैं। जैसे ही आप वॉक कर रहे हैं, आपको अपना पुराना घर दिखाई देता है, अपने बचपन का घर। आप अपने बचपन के घर को देखते हैं और अंदर जाते हैं। आप अपने बचपन के चाइल्डहुड के घर में एंटर कर चुके हैं और आपको अपना यंगर वर्जन दिखाई दे रहा है, योर स्मॉल वर्जन, जब आप छोटे थे। ये आपका बचपन है। बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ पे। जाइए अपने यंगर वर्जन के पास जाइए
आप उनको देख पा रहे हैं, उनके पास जाइए, उनकी आंखों में देखिए। ये आपका छोटा वर्जन है, जब आप छोटे थे। उनके पास जाइए, उनको बताइए कि आप फ्यूचर से आए हैं और आप उनका अडल्ट वर्जन है। उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने आप के बारे में बताइए कि आप उनका मैच्योर और अडल्ट वर्जन है, और आप उनको उनसे मिलने आए हैं, उनको बताने आए हैं काफी चीजें, उनकी हेल्प करने आए हैं। उनका हाथ पकड़िए और उनको बताइए, उनसे पूछिए कि जो हमने बचपन में मनी को देखा था, जो भी मनी से रिलेटेड हमारे ओल्ड डिस्कम्फर्ट्स बन चुके हैं लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, जो सीखे थे मनी से रिलेटेड, ओल्ड बिलीफ्स, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड थॉट्स मनी को लेकर, उनको बताइए कि अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। उनको बताइए, उनको हक कीजिए कि मैं हूं, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हें बताने आया हूं कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा है। उनको बताइए, उनको हक कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको सेफ महसूस कराइए। वो आपकी बात सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो और कंफर्टेबल हो चुके हैं। आपका यंगर वर्जन आपकी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहा है और आपको गले से लगा लिया है। आप उनके लिए गिफ्ट लाए हैं, उनको वो गिफ्ट दे दीजिए। वो आपका गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो गए हैं। वाओ, ये मेरे लिए है? आपने कहा हाँ, ये और बहुत, और भी बहुत चीजें हैं जो तुम्हें मिलती रहेंगी। उनको बहुत अच्छा लग रहा है और वो बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। आपका यंगर वर्जन, आपका चाइल्डहुड वर्जन, ये जान के कि मेरे पास तो हमेशा सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिलेगा, मेरी लाइफ मनी से भरपूर है, मेरी लाइफ में इतना मनी है कि मैं अपनी और दूसरों की हेल्प कर पाऊंगा। और जैसे ही आप अपने सारे पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस उनको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। और वो गोल्डन लाइट आप दोनों को एक बबल में फॉर्म कर देती है। आप दोनों हक करते हैं और वो गोल्डन लाइट आप दोनों के आसपास एक बबल क्रिएट करती है। यू बोथ आर सराउंडेड विद दिस गोल्डन लाइट। आप इस गोल्डन लाइट में दोनों साथ में आ चुके हैं और एक गोल्डन ऑरा क्रिएट हो जाती है दोनों के अराउंड।
आप दोनों हक कर रहे हैं और assured हैं about your future. आपका यंगर वर्जन ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बहुत हैप्पी फील कर रहा है, बहुत लाइट फील कर रहा है, एकदम फ्री हो चुका है वो लाइफ में, एंजॉय कर रहा है, एक हैप्पीनेस और जॉय की फीलिंग्स उसकी बॉडी में फैल चुकी हैं। उसको पता है अब कि मैं सेफ और सिक्योर हूँ। मेरे इसके अडल्ट वर्जन ने उसको बता दिया है कि मनी बहुत सेफ है, मनी बहुत सिक्योर है मेरी लाइफ में। और अब आपका यंगर वर्जन आपके हार्ट में मर्ज हो गया, आपके अंदर आ चुका है और आप भी होल फील कर रहे हैं, कंप्लीट फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी एकदम कंप्लीट फील कर रही है इस गोल्डन लाइट के अंदर। यू आर फीलिंग सेफ, सिक्योर, होल एंड कंप्लीट। और अब आप एक दूसरे डोर की तरफ जाते हैं। मैं 3 to 1 काउंट करूंगी और आप एक दूसरे डोर की तरफ जाएंगे। दिस इज अ गोल्डन डोर। वॉक टुवर्ड्स दिस गोल्डन डोर। You are ready to open this golden door. 3, 2, 1. Open this golden door and enter into your new reality. This is your new reality 1 month from now. आप मई मंथ में आ चुके हैं। एंटर कीजिए। ब्यूटिफुल। आप एंटर कर चुके हैं और अब आप अपनी आइडियल लाइफ देख रहे हैं। हर जगह से पैसा आ रहा है, इजीली आ रहा है, हर जगह से। You are feeling abundant. Multiple directions, multiple sources से money is coming. हर जगह से, चाहे वो रेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो हीलिंग इनकम हो, चाहे वो गिफ्ट्स हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, कैश हो, इन्वेस्टमेंट मनी हो, इंश्योरेंस मनी हो, गोल्ड, कैश, हर तरीके का इनकम सोर्स आपकी लाइफ में आ रहा है। फील चेक्स कमिंग इन योर लाइफ। Messages coming on your phone of credit amount. See your bank account growing. आपका बैंक अकाउंट ग्रो कर रहा है। 5 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs। मैसेजेस पे मैसेजेस, चेक्स पे चेक्स, कैश पे कैश, गोल्ड पे गोल्ड। 1 crore,
नई नई प्रॉपर्टीज आप खरीद रहे हैं, 5 करोड़। नए नए बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, 10 करोड़। नई गाड़ी ले रहे हैं आप, 20 करोड़। फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ट्रैवल कर रहे हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहां आप जाना चाहते हैं, मॉरिशस, मॉलडीव्स, 100 करोड़। जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं, जहां आज जा रहे हैं, नए नए क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, हर कंट्री में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और मोर इम्पोर्टेंट, आप फील कर पा रहे हैं वो जॉय, वो रिलैक्सेशन, वो पीस, वो एक्साइटमेंट। एंड नाउ you bring your hands to your heart and you feel, I am abundant. Money flows to me easily and effortlessly. I am worthy of wealth. मेरी लाइफ में बहुत पैसा है, बहुत मनी है। I receive with love and I give with gratitude. मैं प्यार से रिसीव करता हूँ और ग्रैटिट्यूड से देता हूँ। Feel that you receive with love. जैसे ही मेरे पास बहुत मनी आता है, मुझे बहुत लव और ब्लेस फील होता है। आई फील ब्लेस्ड एंड आई गिव विद ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। मैं आगे दूसरों को खुश होकर, ब्लेस होकर मनी देता हूँ। आई गिव विद ग्रैटिट्यूड। Now imagine this golden energy flowing from your heart. ये गोल्डन एनर्जी जो आपके हार्ट से निकल रही है, ये और एक्सपैंड हो रही है, और एक्सपैंड हो रही है, और एक्सपैंड हो रही है। और ये गोल्डन एनर्जी आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। ये गोल्डन एनर्जी आपको यूनिवर्स का इनफाइनाइट अबंडेंस जो है उससे कनेक्ट कर रही है। योर गोल्डन लाइट हैज रीच्ड द यूनिवर्स। ये गोल्डन लाइट आपको यूनिवर्स की इनफाइनाइट अबंडेंस से कनेक्ट कर रही है। फील दैट गोल्डन लाइट रीचिंग द यूनिवर्स and you are connected to the infinite abundance of the universe. जब जब आपको जितना अमाउंट की जरूरत होती है, आप ये गोल्डन लाइट यूनिवर्स से फील करते हैं आपके हार्ट में एंटर होते हुए। जैसे ही आप ये गोल्डन लाइट यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे अपने हार्ट में और ये फीलिंग को एक्सपैंड करेंगे, जो अमाउंट आप मांगेंगे वो अमाउंट आपकी लाइफ में आ जाएगा। You are feeling you already have all the money in the world. You are connected to the universe. आपको यूनिवर्स से कनेक्शन फील हो रहा है। आप यूनिवर्सल मनी से कनेक्टेड हैं, अबंडेंस से कनेक्टेड हैं। And now you are feeling the gratitude for the money you already have.
ये फीलिंग जो है और बढ़ रही है। यू आर सो ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में इतना पैसा है, इतना पैसा है। यूनिवर्स को बता दीजिए वो अमाउंट जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। बता दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अमाउंट इन माय लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव दिस अमाउंट इन माय लाइफ। और यूनिवर्स आपके ग्रैटिट्यूड को फील कर रहा है और कह रहा है तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। वो अमाउंट आप अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं और आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है। वो अमाउंट आपके पास आ चुका है। फील दैट अमाउंट इन योर लाइफ। यूनिवर्स को बता दीजिए ये अमाउंट आपको क्यों चाहिए। बता दीजिए यूनिवर्स को ये अमाउंट आपको क्यों चाहिए। फॉर योर न्यू बिजनेस, फॉर योर न्यू हाउस, न्यू कार, टू सपोर्ट पीपल। आप आगे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, एनजीओ चलाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो सारे काम जो इस मनी से आप करेंगे, वो यूनिवर्स को बता दीजिए कि थैंक यू, आपने मुझे ये मनी दिया है, ये अमाउंट दी है। अब मैं इससे ये चीजें अपनी लाइफ में और एनहेंस करूंगा और ग्रो करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मच मनी। थैंक यू फॉर द वेल्थ इन माय लाइफ। थैंक यू फॉर गिविंग मी फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू फॉर इनफाइनाइट अबंडेंस। अब देखिए अपने नए घर को। अपने नए घर की दीवारों को टच कीजिए। टच एंड फील योर न्यू हाउस। की दीवारों को टच कीजिए। अपने नए सोफे पे बैठिए। अपने न्यू हाउस के मिरर में देखिए अपने आप को, कैसे लग रहे हैं आप। नए कपड़े, अपना नया परफ्यूम की स्मेल की फ्रेग्रेंस को फील कीजिए। आपने एक न्यू परफ्यूम लगाया है। परफ्यूम का नाम है 1 मिलियन। उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को फील कीजिए। बाहर आपकी फेवरेट गाड़ी रखी हुई है, पार्किंग लॉट में है। अब आप जा रहे हैं, चाहे आप खुद ड्राइव करें या ड्राइवर लेके जाएं।
आप अपनी न्यू कार में जा रहे हैं। फील कीजिए आपकी न्यू कार का स्टीयरिंग व्हील, न्यू कार की चाबियां। अपनी न्यू लग्जरी कार में बैठिए और ड्राइव कीजिए अपने न्यू ऑफिस के लिए। फील इट ड्राइविंग इन योर न्यू कार, comfortable seats, this is your new life, which is so easy, so comfortable, सब सुख साधनों के साथ आप enjoy कर रहे हैं और अपने नए ऑफिस में जा रहे हैं। वाओ, दिस इज योर न्यू लाइफ। मजा आ रहा है। यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। With this feeling of love, joy, happiness, and abundance. Now, this is your truth. ये आपकी रियलिटी है। आपने फील किया है सब कुछ और अब आप वापस आते हैं। 5 to 1 मैं काउंट करूंगी और सेम फीलिंग्स आप वापस लेके आएंगे। 5, अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी। 4, awareness of your breath. 3, move your fingers and toes. 2, take a deep breath. 1, open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. You are abundant. Your life is full of millions, billions, trillions, and that abundance is you. Come back. Pani pije and you can share your experience. कौन सा परफ्यूम पहना हुआ है सबने? फैंटेबुलस। थैंक यू। मैं तो करार प्लेस में जा रहा था अपने हैमर गाड़ी में, मैं शोरूम नया ओपन करने के लिए, और 2030 नजर आ रहा है मेरे को। मेरा हेवन सीक्रेट्स का परफ्यूम का शोरूम में अपने इनॉग्रेशन पे जा रहा हूँ, जो मुझे नजर आया। एक रेड कन्वर्टेबल गाड़ी देखी थी मैंने, वो किसकी थी? रेड कन्वर्टेबल गाड़ी। रेड तो खैर हो सकता है, रेड मेरे को पसंद नहीं है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि ना पता नहीं, रेड कन्वर्टेबल गाड़ी नहीं होती ओपन वाली, पता नहीं किसकी थी, मैंने देखी थी। मेरे को गाड़ियां ऊंची वाली पसंद है, हैमर वगैरह, और ये बड़ी जो ऊंची गाड़ी होती है ना वो पसंद है। अच्छा, अच्छा। और साथ में कलर रेड इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ना उसमें, रेड कलर के अंदर आप जब जाते हो ना, तो आप उसमें होते हो, खुशी में तो होते हो लेकिन आप गुस्से में भी होते हो, फायर एनर्जी। फायर एनर्जी के अंदर होते हो। तो फायर एनर्जी ना मैं कुछ टाइम पहले छोड़ चुका हूँ, ये फायर एनर्जी। कोई बात नहीं। तो अब वो पता नहीं किसकी थी, लेकिन मुझे मालूम है, जो मैं अपने काम वाली जो मेरी गाड़ियां है ना, वो सारी ज्यादातर वाइट गाड़ियां होंगी। थैंक यू फॉर सो मेनी गुड मैंने लेकिन कमेंट्स। आज ये है कि मैंने बहुत कुछ देखा, मैं रियलिटी में बताऊं, मैंने एक एक चीज पूरी फील की। बहुत कम होता है मेरे को, मैं लेकिन मॉर्निंग में अब जो मैं ले रहा हूँ ना, रियलिटी है। जो मैंने उस दिन पद्मावती जी का लिया, और अब मैंने आज लिया, तो स्मेल भी आई मेरे को परफ्यूम की। और वो परफ्यूम जैसे, अब मैंने बताया कि मैं अपना खुद का ब्रांड चालू कर रहा हूँ परफ्यूम का,
तो मैंने सैंपल्स के लिए अक्षय तृतीया वाले दिन ऑर्डर भी किया है। और अपना जो हेवन सीक्रेट्स मेरा खुद का ब्रांड है, तो उसी ब्रांड के अंडर मैं परफ्यूम लेके आना है मेरे को। तो ऑर्डर प्लेस ऑलरेडी कर चुका हूँ सैंपल्स के लिए। तो सून वो आएगा, और मे बी वो हेवन सीक्रेट्स, तो उसी में से सीक्रेट निकलेगा कुछ ना कुछ। और पिल्लोज में तो मेरा ऑलरेडी ब्रांड है ही है ये। अब ये देखते हैं शायद। डॉक्टर डॉक्टर पद्मावती कह रही है मेरी है रेड गाड़ी। अच्छा। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको। सबको सबने अपना तो अमाउंट भर दिया है। और कल की हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे अपने आप ये आया कि हम लोग करोड़ मिलियंस बिलियंस में अर्न कर रहे हैं। तो थैंक यू राजेश जी फॉर इंस्पायरिंग अस एंड सपोर्टिंग अस। एंड सबने अपना गोल्डन लाइट से कनेक्ट करके अब जब 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 को चाहिए अपना गोल्डन लाइट से कनेक्ट कर लो, रिसीव कर लो। अब आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो अब यूनिवर्स से। थैंक यू एवरीवन। मैंने फील किया, और प्रॉपर जो तुमने कहा यूनिवर्स, मेरे को प्रॉपर शेप नजर आई है गोल्डन ऐसे करके। और तथास्तु तुम्हारे कहने से पहले ही वहां तथास्तु वाला आ गया था। और वर्ड अपने आप ही आ रहा है कि तथास्तु। मैं उन्हें हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, और मैं गोल्डन लाइट में हूँ, मैं ऐसे करके बैठा हूँ। तो गोल्डन उसमें मेरी पूरे उसमें ऑरा के अंदर हूँ। और मैं उनसे कह रहा हूँ पैसों के लिए मैं ब्लेसिंग ले रहा हूँ। और वो सीधा आ रहा है तथास्तु करके। और जो तुमने बताया, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि मैं अपने बचपन में गया हूँ। और जो एक मेरा थॉट था जिसमें मैं कहता हूँ ना कि मेरे को इतना पैसा, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई वो चीज मेरे साथ हुई कि मैं फ्यूचर से वहां पास्ट में गया हूँ। और पास्ट में जाके मैं बोल के आया हूँ उसको वो अमाउंट। क्योंकि वो छोटे होते मुझे अमाउंट वो वाला कहाँ से आया था मुझे नहीं पता, ड्रीम्स के अंदर। तो जैसे ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, तो शायद मेरे को लग रहा है कि अ, जो आज मैंने किया वो मैं शायद पास्ट में मैं जैसे वो एक फिगर वो अमाउंट मेरे को वो उस समय मैं अब मेरी जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग अगर मैं वहां देखूँ उसमें, तो 100 रुपीज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। सो 1,000 रुपया इतने की वैल्यू। तब मैंने वो एक अमाउंट सोचा था। वो अमाउंट मेरे माइंड में कहाँ से आया था मुझे नहीं पता। तो जैसे मैं खुद ही सपनों में गया हूँ और वहां पे अपने पास्ट में गया हूँ, उसको वो अमाउंट बता के आया हूँ। और तब से वो अमाउंट मेरे माइंड के अंदर चलता हुआ आ रहा है। जब मैं 6-7 साल का था, पूरा मैंने अपना जो घर है वो हमारा पुराना घर, मैंने उस टाइम का पूरा घर देखा, सब कुछ देखा। अब इसी को पास्ट में जाना कहते हैं। वो जो एक ट्रैवल कहते हैं ना, क्या क्या कहता है उसको, ट्रैवल करना, एक वैसे वो एस्ट्रल एस्ट्रल ट्रैवल। सेल ट्रैवल कह सकते हो, या एक और भी एक वर्ड होता है। टाइम मशीन में जो ट्रैवल टाइम, कर। हाँ वो टाइम मशीन वाला जैसे वो कहते हैं ना। और आज जैसे तुमने मेरे को बोला वैसे मैं उसको वो एक अमाउंट बता रहा हूँ, वही वाला अमाउंट जो मैंने कल बताया था, अभी रिवील नहीं करूंगा। वो हाँ। अमाउंट उसको मैं बता के आ रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैंने ही जाके जैसे पास्ट में उसको कुछ ऐसा बताया था जो वो उसको वो तब से मैं इतने सालों से एक वो जो पास्ट के अंदर मेरे को फिगर थी ना, मैं लेके चल रहा हूँ। अब आई डोंट नो ये क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैंने अपने आप को पूरा महसूस किया, पूरा उसको घर को सारी चीजें एज इट इज। और मैं लग रहा था कि जैसे मैं अपने उसके बचपन के साथ मिला हूं। और मतलब कि जो पता नहीं फीलिंग्स ही अलग आ रही है मेरे को उस दिन की फीलिंग पद्मावती जी की। और जो आज मैंने फील किया, मैंने लाइफ में ऐसा कभी पहले फील नहीं किया था। और ये इतनी हाई फीलिंग्स मेरे को कभी लाइफ में नहीं आई है। ये परसों और ये आज जो मेरे को फीलिंग आई है, वैसे ही मेरे को कभी फीलिंग्स आई नहीं, कभी भी मेडिटेशन के अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं लेके आया हूँ। और जो परफ्यूम की बात की, तो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस, प्रॉपर मेरे को फ्रेग्रेंस वो पूरा महसूस हुआ। और मैं अपने आप को वही अपने ब्रांड का लगा रहा हूँ। और उसपे मिलियन, तुम्हारे बोलने से पहले ही उसके ऊपर मैंने बॉटल के ऊपर मिलियन देख लिया था, और तुमने मिलियन बोला। मेरे को सबसे अच्छा रस तो यही है कि मैं बॉटल के ऊपर मिलियन मिलियन ही पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर। और उसके बाद में तुम मिलियन बोल रहे हो, वही चीज परफ्यूम की बॉटल,
वो मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो गया कि जो मैंने मेरे थॉट में मिलियन पहले आ गया और तुम बाद में तुमने उसको मिलियन को बोला। मैं परफ्यूम वही लगा रहा हूँ, बिल्कुल लाइट सा, इतना सूदिंग फ्रेग्रेंस थी उसकी। थैंक यू सो मच। थैंक मेरे यू। पास वर्ड्स नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। तो अब मैंने देखो जी, मैंने अपना वर्ड बोला, एक पावरफुल वर्ड, सबके अनम्यूट कर दिए। मैंने कर दिया था, लेकिन मैं अपनी स्टोरी में इतना वो हो गया, बीच में कोई चल बात गया नहीं। डीपली। मैं सबको बोलना भूला हूँ, लेकिन अब सब लोग अनम्यूट हो चुके हो ऑलरेडी। नहीं अब नहीं, सब अनम्यूट हो। सबने चैट आप में लोग लिख दिया प्लीज, बस। आप सब लोग ने पावरफुल वर्ड ऑफ Marvelous, बोलना जरूरी है। marvelous, Brilliant, extraordinarily very good. थैंक यू। थैंक यू। brilliant, Excellent. थैंक यू। Excellent. brilliant, ma'am. थैंक और यू। मैंने और सारे मैसेजेस पढ़ और लिए। और Mind blowing, जो ma'am, mind जो लिखा blowing. है वो बोलना है भाई, यहाँ पर लिखने से पहले बोलना भी है। सुपर। सुपर से भी ऊपर। थैंक यू। थैंक सुपर यू सही। आप सबका, इतने अच्छे अच्छे मेडिटेशंस करवाने के लिए। और अबंडेंस वीक में तो और अबंडेंट जो हमारे हो रहे हैं, ये मतलब ये ऐसे सेक्शंस हो रहे हैं जो मुझे लगता है कि पेड से भी ज्यादा पेड है, एक्सपेंसिव, एकदम ब्रिलियंट। थैंक यू सो Impressive. मच। वाओ, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो मच थैंक यू। आप। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं हम आप लोगों की वजह से हम भी नई नई चीजें सीख रहे हैं। हमने इनर चाइल्ड विद मनी, ये कुछ मैंने भी नया आज डिजाइन किया सबके लिए, तो अरे सबकी वजह इतना से हम भी कर रहे हैं। फैंटेबुलस, इतना फैंटेबुलस, मैं क्या हूँ। पहले तो पद्मावती जी का वो मेरे माइंड से नहीं जा रहा यार, 2-3 दिन से। पद्मावती जी की वीडियो डाल दी है ना और आपने? जो वो वीडियो रिलीज करूंगा फ्राइडे या अच्छा अच्छा, ठीक। कुछ जूम के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, वो नहीं तो मैं इस पहले ही कर देता। ठीक है। ठीक। ठीक है, अब मैं आपका लीव लेना चाहूंगी, फिर अपना योगा क्लास में आई हैव टू कंटिन्यू। थैंक यू। ओके जी। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना पावर बुक का सफर। हाँ जी स्नेहा जी। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के एक लिए। सेकंड. स्नेहा, पावरफुल वर्ड तुम्हारी तरफ से नहीं आया आज। मैंने लिख दिया है. अच्छा। 72 पेज नंबर है. हाँ, 72 पेज नंबर। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया. हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे. वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन, इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें. एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया. यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के आवेदन दे चुका था. लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी. लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला. उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है. उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की. उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए. उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की, नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की. उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की. उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा.
उसने उनके साथ बातचीत की, उसने उनके साथ मीटिंग्स की, उसने लंच ब्रेक्स में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी, तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई। उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया, ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था। वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। आगे आगे, अभी स्टोरी का थोड़ा आपकी सा। इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं, तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं, जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है, भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो। जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। बस, अब यहाँ पर हमारे सामने ना दो स्टोरीज आई। एक स्टोरी आई जॉब के लिए, एक स्टोरी आई मेरा मन चाही चीज पाने के लिए। अब उसे घोड़ा समझो या कोई अपनी एक मन चाही गाड़ी समझो या कुछ भी समझो जो आपको चाहिए। तो हमें अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए ना वापस से अपने आप को बचपन के बारे में सोचना पड़ेगा। जब बचपन में हम लोग थे, तो हमें नहीं पता होता था कि हमारे पास वो चीज आएगी तो आएगी कहाँ से। मेरे पापा की शायद इतनी क्षमता है, जब मैं 4-5 साल का था तो मैं बड़े आके कॉन्फिडेंस तरीके से ना वो चीज मांग लेता था अपने पापा से कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, और चाहिए तो चाहिए। हम ऐसे करते थे ना, जब छोटे थे तो आके बड़े ऐसे करते थे कॉन्फिडेंस के साथ में, हाथ हिलाते हुए चाहिए तो चाहिए, लेके आओ, मुझे नहीं पता कैसे लेके आओगे, ये जब ऑफिस से आओगे शाम को तो ये लेके आना। और हम कहते हैं मेरे को बड़ी लंबी वाली गाड़ी चाहिए, लेके आओ, मुझे नहीं पता है कैसे भी लेके आओ, मेरे को उसमें बैठना है, बैटरी वाली चाहिए, मेरे को उसको चलानी है। अब आपको नहीं पता कि पापा की तो 29 तारीख चल रही है, अभी तो सैलरी नहीं आई है। सैलरी तो 1 तारीख को आएगी या 2 तारीख को आएगी, 2-3 दिन बाद आएगी। तो पापा कैसे लेके आ जाएंगे अगर सैलरी वाले थे। अब चलो बिजनेसमैन भी थे तो भैया बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है जैसे ही है। बचपन में हमें नहीं पता होता ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। घर के अंदर बच्चा तो आके सीधा कहता है लाओ जी ये चीज लेके आओ, और चाहिए तो चाहिए। आजकल तो ऐसे ही होता है, और बड़े हाथ हिलाते हुए गया चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बस लाओ जैसे लाना है लेके आओ। उसे नहीं मालूम कितने की आएगी क्या आएगा, और वो सोचता भी नहीं इन चीजों के बारे में। वो तो आके बोल के जाएगा और उसी खुशी के अंदर चला जाएगा, वो वापिस अपना खेलने कूदने लगेगा कि आज पापा जब आएंगे ना मेरे लिए तो ये चीज लेके आएंगे। तो अब पापा जो उसकी हर जिद पूरी करते हैं बच्चे की, तो एनी हाउ वो अपने दोस्त से पैसे ले रहे हैं, कहीं से अरेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं चलो जी कैसे भी करके दुकानदार से चलो आज ले चलता हूँ, पैसे उसको कल दे दूंगा, आज थोड़ा एडवांस दे देता हूँ। तो पापा क्या कर रहे हैं, पापा जब से बच्चे ने कहा है तो टेंशन किसने ले ली, पापा ने ले ली। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, बच्चा तो अपना गया उसके बाद में खेलने के लिए, वो अपना खेल की मस्ती में डूबा हुआ है, उसको नहीं लेना देना। उसने बोल दिया पापा कहाँ से लाएंगे, पापा का काम है, मेरा काम थोड़ी है सोचना। क्योंकि उसको पता है लेके तो सारी चीज घर में पापा आते हैं, चाहे वो सब्जी लानी हो, चाहे दूध लाना हो, चाहे ब्रेड लानी हो, चाहे मेरे ड्रेस लेके आनी हो, मम्मी तो घर का काम कर रही है।
या अगर मम्मी भी चलो काम कर रही है तो ज्यादातर चीजें तो पापा ही लेके आते हैं घर के अंदर। तो मम्मी भी लाती है तो मम्मी भी कई बार मम्मी को भी बोल देता है बच्चा कि मम्मी ये चीज चाहिए मुझे, और ये आज जरूर लेके आना खाने की चीज, ये मेरे को चाहिए। अब उसको नहीं पता ना कि आप वो आपके नजदीक में मिल रही है, आपके दूर में मिल रही है, आप कैसे लेके आओगे, आपकी पॉकेट के अंदर पैसे हैं या नहीं है। अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन अंडरस्टैंड करेगा जब वो 10-12 साल का हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाएगा तब वो अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन जब छोटा बच्चा था तो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा इन चीजों को। वो तो कहेगा लाओ जी लाओ जो भी है, वो तो शाम की वेट करेगा कि मैंने बोल दिया अब शाम को पापा लेके आएंगे मेरे लिए हर चीज, और पापा हर चीज लेके आते हैं। आज उसने ऐसी चीज मांग ली, कुछ एक्सपेंसिव चीज, तो पापा भी सोचेंगे कि अब कैसे लेके आना मेरे को, और लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे लेके आएंगे। तो अब कई चीजें हम लोग यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि नहीं सर कैसे होगा ये चीज, तो मैं उनको बार बार यही कहता हूँ कि हमें नहीं सोचना वो कैसे होगा, बस हमें अपनी सारी सेंसेस को उसके अंदर जोड़ना है। हमें वही बचपन वापस अपने अंदर लेके आना है, जब मैं अपने आप को खेल के अंदर बिजी रखता था। मैं अपने आप को सिर्फ मैं बोल देता था मुझे ये चाहिए मेरे पापा को, और उसके बाद मेरी टेंशन नहीं होती थी ये क्या करेंगे कैसे करेंगे, पापा कहाँ से लेके आएंगे। इतनी एक्सपेंसिव चीज मैंने मांग ली, मैंने बैटरी वाली कार मांग लिया, मैंने कुछ ऐसा मांग लिया आज के बच्चों की तरह कि भैया प्ले स्टेशन चाहिए मेरे को, और ये वाला वर्जन चाहिए प्ले स्टेशन का। अब पापा कहेंगे बेटा प्ले स्टेशन का वर्जन, मेरे तो उसमें पूरे 2 महीने की सैलरी घुस जाएगी इसके अंदर, तुमने मांग तो लिया है, कहाँ से लेके आऊं तेरे लिए प्ले स्टेशन इतना महंगे वाला। तो वो बच्चे को नहीं मालूम कैसे लेके आओगे ना, आपकी 2 महीने की लग रही सैलरी, आपकी 3 महीने की लग रही है, उसे क्या लेना देना आप कहाँ से लेके आओगे। उसने तो बोल दिया मेरे को प्ले स्टेशन चाहिए आज शाम को, और एनी हाउ चाहिए। हमें सबको सिर्फ यही करना है, बस अपने आप को उस बचपन में वापस लेके जाओ, खुद को वैसा बच्चा मानो, यूनिवर्स के आगे आप सेम पोजीशन में हो, अपना खेल में मस्त हो, अपने मस्ती में रहो, अपने प्यार से बस सोचते रहो शाम होने वाली है और पापा वो चीज लेके आने वाले हैं। माइंड के अंदर बच्चा जब तक खेलता रहता है ना, वो अपने दोस्तों को बताता रहता है ये सारी बातें कि आज मेरे पापा मेरे लिए प्ले स्टेशन लाने वाले हैं, आज मेरे पापा मेरे लिए ये लाने वाले हैं, मैंने पापा को ये बोला है। वो शाम की वेट करता रहता है उस चीज की कि मेरे पापा ये मेरे लिए आज लेके आने वाले हैं। वो उसका दिमाग और कुछ नहीं कह रहा होता, उसका दिमाग सिर्फ यही कह रहा होता है। और जब तक उसका दिमाग ये कह रहा होता है तब तक पापा के दिमाग में खटकता रहता है कि मेरा बेटा, बार बार ये उसके दिमाग में आता रहता है कि नहीं आज ये चीज लेके जानी है, मेरे को एनी हाउ लेके जानी है। वो पूरा दिन उस चीज में लग जाते हैं, उस चीज को लाने में, उस सोच में लग जाते हैं कि इसको ये चीज कैसे लाके देनी है मेरे को। वो सोचते हैं कैसे लाके देनी है। वो करते हैं अपने फ्रेंड के साथ में कि यार कुछ उधार दे सकता है क्या। वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं यार कहीं से चलो अपनी सेविंग में से पैसा निकालो, चलो मैं ऑफिस से ऐसा कुछ ले लूं, चलो मेरी शॉपकीपर से जान पहचान है, चलो मैं शॉपकीपर से करूँ। चलो अगर शॉपकीपर के पास पैसा भी है, मेरे पास सब कुछ है, अब वहां शॉप के पास में वो गाड़ी नहीं है, वो वाली गाड़ी अरेंज ही नहीं हो रही, वो गाड़ी है ही नहीं वैसे जो बेटे को चाहिए। अब पापा क्या करेंगे, अब सर्च करेंगे उसको, जगह जगह सर्च करेंगे। अब वो सर्चिंग चल रही है उनकी, और वो वहां से ढूंढ रहे हैं कि कौन से स्टोर पे वो गाड़ी मिल सकती है मेरे को, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ स्टोर से मैं अरेंज करा सकता हूँ। मैं लड़के को कैसे यहाँ से वहां भेजूं कि वहां से मैं अरेंज करा के उसको गाड़ी ला के दूं। मेरे को अपने बेटे को शाम को ये चीज देनी है, मैं उसको फेस कैसे करूंगा अपने बच्चे को कि मैं शाम को जाऊंगा और वो कितना निराश हो जाएगा अगर उसको चीज नहीं मिलेगी। तो क्या है, उधेड़ बुन में फादर लगे हुए हैं, बच्चा अपनी मस्ती के अंदर है, बच्चा अपने आप अपना खेलों में मस्त कर रखा है बच्चे ने, उसको कोई लेना देना नहीं। हमें यही सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट करनी है, हमें अपने आप को उसी सिचुएशन के अंदर लेके आना है कि मैं तो अपनी मस्ती में हूँ, और अब अरेंज कर रहे हैं तो पापा अरेंज कर रहे हैं, वो कहाँ से अरेंज करेंगे कौन से स्टोर से लाएंगे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मेरी गाड़ी चाहिए शाम को। अब मैंने अपनी सारी सेंसेस बचपन के अंदर सारी सेंसेस झोंक रही है इसके अंदर, मैं अपने दोस्तों को भी बता रहा हूँ, मेरे माइंड के अंदर ही कर रहा हूँ, और मैं उसमें भी देख रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। मैं बचपन के अंदर सब कुछ ऐसा हुआ था आप लोगों के साथ भी, सबके बाद मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, आपके लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था
कि हम लोग ऐसे ही होता था हम लोगों के साथ में, हम अपनी धुन में होते थे बचपन के अंदर। सोचो, जाओ पीछे, आज इनर चाइल्ड हुआ है, वैसे इनर चाइल्ड में अपने आप को सोचो कि हमारे साथ बचपन में क्या होता था, हम कैसी कैसी शरारतें करते थे, कैसे जिद के अंदर आके कई बार ऐसा होता था कि हम कई बार ऐसी जिद कर लेते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा मांग लेते थे कि जिसके लिए हमारे पापा और मम्मी सोच में पड़ जाते थे, लेकिन वो एनी हाउ हमारे लिए वो लेके आते थे। हाँ, कई बार ऐसा होता था, कई बार शाम को आए थे, नहीं तो पापा शाम को आते थे, बेटा कोई बात नहीं, आपको ये चीज मैं जरूर ला के दूंगा, लेकिन इसमें 1 या 2 दिन का टाइम तो दे दे यार मेरे को प्लीज। चल तब तक तू ये इससे खेल ले, ये छोटी वाली कार से खेल ले, जो बैटरी वाली गाड़ी है ना, बैटरी वाली, मैं अरेंज कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं वो मंगा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं मिली, मैं कहीं से लेके आ रहा हूँ। तो हमारे फादर हमें, और फिर क्या होता था, फिर मैं वेट करता था, वो उन्होंने 2 दिन का टाइम का या वीक का टाइम का, मैं उस वीक के लिए भी वेट करता था। और मैं रोज करता था कि आज तो हो गया मंडे, अब ये संडे, अगला जो संडे आएगा ना तब मेरी वो चीज आनी है। तो मैं संडे तक फिर वही अपनी उसमें फ्रिक्वेंसी में मैं अपने आप को डाल के रखता था, और बार बार सोचता रहता था कि अब ये संडे कब आएगा, पापा ने संडे को लेके आनी है ये चीज। और मेरा दोस्त भी कहते थे अरे आई नहीं, मैं नहीं नहीं संडे को लेके आ रहे हैं मेरे पापा, संडे को आएगी मेरी ये वाली गाड़ी, मेरी गाड़ी जो लानी है वो संडे को लानी। अब वो और अच्छी वाली गाड़ी लेके आ रहे हैं पापा ने, क्योंकि बोल दिया मैं तेरे लिए और अच्छी वाली अरेंज कर रहा हूँ, वो तो नहीं मिल रही, लेकिन मैं तेरे लिए ना कार की जगह तेरे लिए जीप लेके आ रहा हूँ। तो वाह वाह, मेरी तो जीप आने वाली है, तब मैं और खुश हो जाता था, हाँ वाह अरे जीप आएगी यार मेरी तो, कार से कार से ज्यादा अच्छी होती है जीप, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला कार से ज्यादा अच्छी होती है जीप, और वो जो है ऊंची होती है, कार तो थोड़ी नीची होती है बेटा, जीप बड़ी ऊंची होती है, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं तेरे लिए जीप का अरेंज कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए कर रही है मैंने। तो मैं उन्हीं खुशी के अंदर मैं 7 दिन फिर निकालता था, और रोज यही थिंकिंग में लेके आता था कि पापा मेरे लिए जीप लेके आ रहे हैं, कार नहीं लेकिन जीप आ रही है मेरी। तो मैं सारी, मेरा मेंटालिटी पूरी वही जाती थी, सोच मेरी वही जाती थी, मैं खाते समय, मैं पीते समय, हर समय बस पापा से, पापा कब ला रहे हो, पापा कब ला रहे हो। अच्छा मम्मी से कि मम्मी पापा से बोल रहे हो, ला रहे हैं ना, ला रहे हैं ना, मैं जब बार बार ये भी कहता रहता था अपने दोस्तों को भी। और मेरे माइंड में वो चाहे 7 दिन थे, वो 7 के 7 दिन मेरे माइंड में वो चीज चलती रहती थी कि पापा मेरे लिए इतनी अच्छी चीज लेके आने वाले हैं, जो हम आज की डेट में भूल चुके हैं सारी चीजें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम भूल गए। हम क्या है, हमने अभी बोला कि ये चीज चाहिए, हमने सोचा हमने इमेजिन कर लिया एक बार, चलो छोड़ो, अब ना देना तो ऊपर वाले नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पहली बात तो हमने, सेकंड हमारा क्या हो जाता है, ये बोल तो दिया, ये आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, मैंने बोल तो दिया है, हम उस कंफ्यूजन में गए। तीसरा थॉट हमारे माइंड के अंदर, ये चीज इतनी महंगी है, ये मैंने बोल तो दी है, क्या मैं मतलब कि इससे कोई छोटी चीज बोल दूं। अरे मैंने मांग तो लिए कि मैं हैमर गाड़ी, क्या हैमर की जगह मारुति की जीप सस्ती नहीं है, वो 5-7 लाख में आ जाएगी, हैमर तो 1 करोड़ की है, तो कैसे आ सकती है। या फॉर्च्यूनर ले लूं। मैं फिर क्या करता हूँ, मेरा थर्ड ऑप्शन, मैं ऑप्शन ढूंढने शुरू करता हूँ, मैंने बोल तो दिया, मैंने अपनी डायरी में भी लिख दिया कि यूनिवर्स मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, फलान चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, जब थोड़े दिन होते हैं ना, थोड़े दिन में मेरे को होता है अरे यार मैंने अमाउंट तो ज्यादा तो नहीं लिख दिया कहीं, अब इस अमाउंट को ना एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ना चेंज करता हूँ अमाउंट को, और थोड़े कम मांग लेता हूँ मैं इस बार, अगली बार देखूंगा ज्यादा। तो मैंने लगता है मुझे ज्यादा मैंने मांग लिए, या मैंने ये चीज कह तो दी यूनिवर्स को भैया कि बंगला चाहिए, लेकिन अब एक काम करता हूँ मैं, बंगला छोड़ो, 3 BHK पे आ जाऊं, 2 BHK पे आ जाऊं। अरे हम तो 2 BHK में भी काम चला लेंगे, पर यहाँ 1 BHK से तो निकले, इससे तो छुटकारा मिले, हम 2 BHK पे जाए। तो होता है ना सर, हम बार बार उस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम अब उस थॉट को बार बार चेंज करते रहते हैं, एक बारी के अंदर जो हमने लिखा उस पे हम खुद नहीं दिखते। और ये हो गया। इसके बाद कई बार होता है, चलो लिख भी दिया, अब चेंज भी नहीं कर रहे, लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से, क्या मतलब कि ये गाड़ी चलो मेरे को गिफ्ट में वो दे सकता है क्या, या मेरा कोई ऐसा कोई हो जिससे मेरा पैसे का अरेंज, कि आधे पैसे वो कर दे, थोड़े मैं मिलाऊं, उसके बाद में लोन हो जाए, और इस तरह से। फिर क्या है,
हम एक बार तो हमने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद में हम मनगढ़ंत कहानियों में घुस जाते हैं कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, पैसा वहां से आएगा क्या, इधर से आएगा क्या, उधर से आएगा क्या। तो हम फिर उसके अंदर उधेड़ बुन में लग जाते हैं कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कौन लेके आएगा। अब वो यूनिवर्स कहता है कि यार इसको तो पहले तो लिखा है इसने ये चीज, फिर उसने फेथ उसका डगमगा रहा है बार बार, तो मेरे में फेथ क्यों नहीं कर रहा। मैं इसका फादर हूँ, मैं इसकी मदर हूँ, तो ये मेरे में फेथ क्यों नहीं कर रहा। या इसने मांगने से पहले अच्छी तरह से सोचा क्यों नहीं कि क्या चाहिए इसको लाइफ के अंदर। अब आप खुद कंफ्यूज हो कि मेरे को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप ही अब अपनी उस पे नहीं आ पा रहे, तो यूनिवर्स कैसे ला के देगा आपको। जब आपका माइंड ही कंफ्यूज चल रहा है कई चीजों के अंदर कि मैं इतने लिख लिए, मैं इतने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आप टोटली कंफ्यूज हो, तो यूनिवर्स को कैसे समझ आएगा कि आप एक चीज पे अडिग हो या नहीं हो। आप अभी तो कुछ और कह रहे हो, थोड़ी देर बाद कुछ और सोच रहे हो, फिर उसके बाद कुछ और सोच रहे हो। आप टोटली कंफ्यूजन में हो। जब से आपने एक चीज लिखी, आपने एक चीज मांगी, उसके बाद में आप कंफ्यूजन में, कॉन्टिन्यूसली कंफ्यूजन में चल रहे हो। 3 दिन कुछ और लिखते हो, उसके बाद में 2 दिन कुछ और लिखते हो, उसके बाद में फिर धीरे 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 क्या होता है, आप पहले बड़े जोश के साथ लिखा आपने, थोड़े दिन बीते तो जोश थोड़ा सा कम हो गया कि पता नहीं कैसे हुआ, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। फिर थोड़ा जोश और ठंडा हो गया, फिर थक हार के आपने कहा अरे यार पता नहीं देना नहीं देना, क्या से अरेंज होगा, छोड़ो, खत्म करो इसको, बात खत्म। आपने क्या किया, आप उसमें आ गए लाइन से नीचे कि पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान जाने, छोड़ो, मुझे लगता ही नहीं मेरी किस्मत में। आप बताओ, यूनिवर्स ने आपके लिए वो स्टोर ढूंढ लिया, उसको लगा कि हाँ इसने ये मांगा है, उसने स्टोर ढूंढ लिया, उसने अरेंज कर लिया। और जब वो शाम के टाइम घर आया तो उसे पता चला, बेटा कहता है पापा छोड़ो छोड़ो रहने दो, जीप तो अब पता नहीं कब लाओगे आप एक काम करो, जीप छोड़ो, अब मेरे लिए ना वो खेलने के लिए ना आप एक गन ला दो या कोई और चीज ला दो जिससे मैं खेल पाऊँ। आप तो हफ्ता हो गया, मैं तो एक हफ्ते की वेट कर रहा था, उसके बाद में अब 7 दिन पूरे गुजर गए, आप लाए नहीं। और संडे को आपने कहा था कि मैं ले आऊंगा, लेकिन आप ला नहीं पाए। आप ये नहीं सोचा कि आप खुद ही कंफ्यूज थे। अब मंडे आ गया, अब छोड़ो रहने दो, कुछ और ला दो। तो यूनिवर्स कहेगा लो जी, मैंने स्टोर ढूंढ लिया, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, अब ये बच्चा बदल गया, अब मैं बच्चे को कहाँ से ला के दूं ये चीज। अब वो फिर आपकी बात के ऊपर वो दोबारा से फिर उसमें लग जाता है सर्जन के अंदर ढूंढने के लिए फिर से कि अब इसके वन चाहिए। छोड़ो जी, अब इसने तो अब डिमांड वहां खत्म हो गई, अब इसकी डिमांड नहीं आ गई है, तो डिमांड पूरी नहीं हुई, चलो अब छोड़ो। मैंने तो अरेंज कर लिया था, सब कुछ देने ही वाला था मैं लेके, आज मैंने परचेज कर लेनी थी और बच्चे ने कह दिया नहीं अब रहने दो जी, कल ले आओ आप। और यही हम लोग करते हैं बार बार। हम एक चीज पे टिके नहीं रहते, हम उस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, वो कैसे आएगी, क्यों आएगी, के कुछ तरीके से आएगी। और फिर लास्ट में हम तकारे कहते हैं चलो जी अपनी विश चेंज करो, ड्रीम लिस्ट छोड़ो, ये वाली ड्रीम लिस्ट, ये कॉपी भी भर गई है लिखते लिखते, और अच्छी तरह से लिख भी नहीं पाया मैं, महीना हो गया इसके अंदर मैं लिखता रह गया। अब ये नहीं सोच रहे कि कितनी बड़ी चीज मांगी है आपने, तो उसको अरेंज होने में अदृश्य जगत में कुछ तो टाइम लगेगा। आपने क्या किया, कॉपी चेंज विश चेंज। और कॉपी के अंदर भी जब आप लिख रहे थे वहां उसके अंदर में, तो आप उधेड़ बुन में ही लगे हुए थे कि अभी आज तो मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, कल मैं किसी और चीज के लिए, चलो आज का मन किया तो अब हेल्थ के लिए शुरू कर देते हैं, अभी थोड़ा रुक जाओ बनी के लिए। फिर हम अभी हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, उस पर लिखना शुरू कर दिया, तो पहली वाली कहानी भूल गए, दूसरी वाली स्टार्ट कर दी। चलो आज ये ऐसा है, इसकी पहले ना फीस का अरेंज कर लें, बाकी चीजों को बाद में देखेंगे, पहले फीस का अरेंज हो जाए, उसके बाद देखिए घर गुर के बारे में बाद में देख लेंगे। वो थोड़े दिन लिखा था, अब अभी प्रायोरिटी ये हो गई है। तो हमारी रोज खुद की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, तो ऊपर वाला क्या करेगा, जब हम खुद कंफ्यूज हैं तो हम उसको भी कंफ्यूज करते हैं इन चीजों के अंदर ले जाके, वो सारा कंफ्यूजन बाद में नील बटा सन्नाटा हो जाता है। हम अपने माइंड के अंदर ही खुद अपने आप को मेकअप नहीं कर पाते कि मुझे चाहिए तो चाहिए क्या। मेरी प्रायोरिटी रोज रात को सोते समय कुछ और होती है, अगले दिन मॉर्निंग में कुछ और होती है, दोपहर को कुछ और होती है, शाम को कुछ और हो जाती है।
हम क्यों, हमारी भी गलती नहीं है, लाइफ ऐसी हो चुकी है, इतनी स्पीड के अंदर लाइट है हम लोगों की कि भैया हमें सोचने के लिए वक्त नहीं मिल पाता कि हम क्या कर रहे हैं। आज ये हमने किया, कल हमारे सामने कोई और अपॉर्चुनिटी हल्की सी आ गई, हम क्या करते हैं, इसको छोड़ा उधर भाग, उधर को छोड़ा तीसरी जगह भाग, तीसरी छोड़ी चौथी भाग। हम बस यही करते आ रहे हैं कंटिन्यू। हम एक चीज पे टिकते नहीं है कि हमें एक फोकस हमारा एक हो जाए, उस फोकस के ऊपर टिक के हम काम करें। रोज हमारे फोकस चेंज होते रहते हैं, रोज हमारे गोल चेंज होते रहते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आगे और जो शक्ति के बिंदु है वो भी समझ लेते हैं हल्का सा। शक्ति के बिंदु जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के शक्ति के बिंदु के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावना एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं। साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें और इसे देखें और सुनें। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है, भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो। जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। हाँ जी, तो शक्ति के पॉइंट्स यानी पावर पॉइंट्स आपने देख लिए कि पावर पॉइंट्स क्या है। अब हमें किस तरह से अपने आप को नाटक के अंदर डालना है, यानी कि हमें विजुअलाइजेशन हमारी करनी है। अब अपने आप को अगर आप विजुलाइज कर रहे हो कि मैं एक राजा हूँ, ठीक है, एक बार सोचो कि मैं किंग हूँ। अब किंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अगर मैं इन कपड़ों में बैठा हूँ, टी शर्ट डाल के और नीचे जीन्स डाल के बैठा हूँ, तो मैं क्या कहीं से किंग लग रहा हूँ? नहीं। अगर मेरे को महाभारत के अंदर या किसी ऐसे अभी सीरियल के अंदर काम करना हो जिसमें मेरे को कहा जाओ कि आपको किंग का रोल प्ले करना है, तो क्या मैं इन कपड़ों के अंदर किंग का रोल प्ले कर सकता हूँ? सारे जने कहेंगे नहीं, कि हम तो इसके अंदर नहीं कर सकते ऐसा कुछ, ये रोल प्ले नहीं हो पाएगा मेरे से। तो अब मेरे को किंग बनना है अगर, और मेरे को सबको दिखाना है कि मैं किंग हूँ, मेरे को सब लोगों को दिखाना है कि मैं किंग हूँ। अगर मैं आके बोलूं किसी रोल के अंदर, मैं आपको आके बोलूं, आप सब लोग बैठे हो कि मैं किंग हूँ, तो आप क्या करोगे? आप हंस पड़ोगे एक बार मेरे को देख के कि टी शर्ट में बैठा है और कह रहा है मैं किंग हूँ। और ये कैसे किंग हो सकता है? और यही आप मेरे को नहीं जानते और मेरे को आप देख रहे हो मुकुट डाले हुए और गहने डाले हुए और
उन कपड़ों के अंदर मेरे को देख रहे हो जो किंग कपड़े डालता है, या मैं बिल्कुल सूटेड बूटेड और मैं कहूँ कि मैं बड़ा रिच हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं आप लोगों को सबको समझाऊं, तो अभी भी आप हो गए अरे नहीं टी शर्ट, ये नॉर्मल सी टी शर्ट डाल गया, ये कहाँ से रिच हो गया, कहाँ से मिलियनर बिलियनर हो गया। लेकिन जब मैं एक वो सूटेड बूटेड आके आपके सामने बैठूं और मैं इतनी महंगी वाली वॉच आपको दिखाऊं, तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि भैया मैं मिलियनेयर हूँ या मैं बिलियनेयर हूँ। आप मेरी वहां पे सामने आते ही आपको लगेगा वाह, क्यों कि ये तो भैया बिलियनियर बंदा है, इसके कपड़े देखो, इसका स्टाइल देखो, इसकी वॉच देखो, सूटेड बूटेड कैसे ये बैठा हुआ है, क्या इसकी चाल है, सब कुछ है। सारी चीजें अपने आप, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग देखते ही समझ जाओगे वाह कि ये है ऐसा। तो कई चीजें ऐसे लोग धोखा देने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, बंदा तो मैं वही हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए सारी चीजों का अरेंज किया। मैंने अपने कपड़ों का अरेंज किया, मैंने अपने लिए गाड़ी का अरेंज किया, मैंने वैसी घड़ी का अरेंज किया, मैंने अपने आप को खुद को आप लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ मैंने वैसा किया। अगर मेरे को किंग दिखना है तो मैं किंग दिखने के लिए अपने लिए कपड़ों का, अपने लिए वैसे मटेरियल का मैं उन चीजों का यूज कर रहा हूँ। अब वो असली है नकली है वो बात की बात है, कि आपके सामने तो मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ एक किंग की तरह। आप मेरे को जूम पे देख रहे हो, आप होगे वाकई यार ये तो किंग है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे कपड़ों के अंदर मैं आ जाऊंगा जिसका मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, और मैं उन कपड़ों में आऊंगा, मैं कहूंगा तो आप कहोगे हाँ ये तो कहीं का राजा है बंदा, भैया ये कपड़े ही ऐसे डाले हुए उसने, सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को उस चीज के अंदर आप लोगों को दिखाया, मैं वैसे ही बन के आ गया, मैंने खुद के अंदर महसूस किया कि मैं किंग हूँ। जब मैंने अपने आप में महसूस किया और मैंने वो कपड़े डाले, तो आप सबको भी पता चलेगा कि हाँ, हाँ अगर मैं ऐसे ही कपड़े डाल के आ जाऊंगा, मैं अपने आप को महसूस ही नहीं करूंगा, तो भी आप सब पकड़ लोगे किसी नाटक में काम करने वाला जोकर है ये, तो जो ऐसे कपड़े डाल के आ गया, तो भी आप यही सोचोगे ना ये तो ऐसी पार्ट कर रहा है छोटा सा। लेकिन मैं अपने आप अंदर सोच के बैठा हूं कि मैं किंग हूं, और मैं तब वो कपड़े डाल के आ रहा हूं, तो आप सब लोग भी कहोगे कि ये बंदा वाकई किंग है भैया। ये इसकी पोशाक से भी आपको लग जाएगा, पोशाक भी, और ये खुद भी इसकी पर्सनैलिटी बता रही है किंग है। तो हमें क्या करना है, अपनी हमें कोई चीज में अगर हमारे लिए हमें लानी है अपनी लाइफ के अंदर, तो हमें अपने आप को उसी चीज के अंदर ढालना पड़ेगा, उसी चीज के अंदर इमेजिनेशन में खुद को लेके जाना पड़ेगा। वो सारी चीजें हमें अरेंज करनी पड़ेंगी अपने लिए कि मेरे को वो चीज चाहिए। अब वो आप चाहे विजुअलाइजेशन करके कर सकते हो, या अपने आसपास सारी चीजें वैसी क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर कि आपको, जो आपकी सोच है, जो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, उसको लगना शुरू हो जाए कि हाँ आपने वो चीजें अरेंज कर ली है। अब एक छोटी सी टिप देता हूँ जो मेरे को समझ आती है, कि जैसे हमें बताया गया, तो मैं पीछे गया था वहां पे, हमें मनी मास्टरिंग का हमारा चल रहा था, मनी मास्टरिंग में मैं गया था करने के लिए। तो वहां पे किया गया, हमें कहा गया कि आप एक काम करिए, 500-500 के नोटों की ना 3-4 गड्डियां लेके आना, चाहे नकली लेके आ जाना घर से, सामने की स्टेशनरी की शॉप पे जाओ, गड्डी उठा के ले आओ। अब वहां पे हमने क्या किया, वो गड्डियां ली हमने, और गड्डियां लेके हमने अपने ऊपर ही उड़ाने शुरू कर दी, और खुद को फील किया कि मैं 500-500 के नोट अपने ऊपर उड़ा रहा हूँ। तो फीलिंग जब आती है, तो उसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने वो प्रैक्टिस आके घर में भी की 2-4 दिन की, तो वाकई मेरे पास में यह घड़ियों में पैसा आया उस टाइम पर। वो हमारी फीलिंग्स जो हमने जोड़ी, वो चाहे नकली पैसा था, लेकिन मैंने दिमाग को समझाया कि वो असली पैसा है। वो गड्डियां लेके जब मैंने अपने ऊपर में ऐसे की, और गड्डियां अपने सामने 3-4 में लेके गया और मैंने रखी, तो मैंने अपने मन को ये समझाया कि ओरिजिनल पैसा है, सब कुछ है। तो मेरे साथ आई चीजें। तो हमें यही चीजें करनी है, हमें आसपास में अपनी कुछ ऐसे क्रिएट्स करनी है चीजें, जिससे हमारे माइंड को भरोसा आ जाए कि वाह इसके पास ये चीज है। और जब उसको लगता है कि ये चीज है, तो वो आपको वो क्रिएट तो करता ही है, आपको देता भी है वो चीज। तो पावर बुक हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें जो चाहिए, अपने आसपास का माहौल वैसा क्रिएट करना चाहिए
खुद को वैसे उसमें रखो जोन के अंदर। अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हो, सच्चा समझते हो, तो ठीक है, क्रिएट वैसे करो, उसी तरीके से क्रिएट करो, अपने आप सब लोग समझेंगे। तो ठीक है जी, नाटक का किरदार आप सोच ले, आपने कौन सा नाटक करना है, कौन सी चीज आपने, कौन सी विश पूरी करनी है अपनी, उस नाटक के किरदार के लिए प्रॉम्प्ट सारी चीजें वो आपने लेके आनी है, अपने लिए माहौल वैसा बनाना है, अपने लिए वो चीजें क्रिएट करनी है, उसके अंदर सारी सेंसेस को जोड़ना है। अब उस सेंसेस को जोड़ के अपने लिए उसको रियलिटी में चेंज करना है। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर पावरफुल वर्ड्स का टाइम आ गया है। स्नेहा भी वेट कर रही है कि कब हमें वो वर्ड्स मिलेंगे, आज के पावरफुल वर्ड्स। और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे वो पावरफुल वर्ड्स मिलेंगे और वो आपकी तरफ वापस 108 टाइम्स घूम के वापस जाएंगे। और उसके बाद में हम करेंगे मैजिकल डस्ट। तो अब कौन कौन दे रहा है आज के पावरफुल वर्ड, और नया वर्ड होना चाहिए, रोज हमने नया चेंज करना है। और रोज के कम से कम 1 से 2 वर्ड ढूंढ ढूंढ के निकालो। अगर कहोगे तो मैं ये ग्रुप के अंदर डालता हूँ स्क्रीनशॉट, जो मैंने ढूंढे हैं थोड़े से। अगर कहते हो तो मैं ये यहाँ पर पावरफुल वर्ड्स यहाँ डाल रहा हूँ थोड़े से। Phenomenal, एंड द phenomenal, वर्ड्स टू यूज इंस्टेड stunning, ऑफ breathtaking, ब्रेथ। Influential, sir. Influential. इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव, थैंक यू जी। ये किसके लिए थी? Incredible. पहले resuscitating, पहले इम्प्रेसिव नहीं, पहले पहले स्नेहा के लिए है या राजेश अरोड़ा के लिए? पहले स्नेहा के लिए बोलो, लेडीज, उसके बाद राजेश अरोड़ा का बोलो। तो स्नेहा के लिए इम्प्रेसिव फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, के लिए लेडीज के लिए Sir, हाँ, लेडीज स्नेहा के में लिए चार्मिंग, sir. Charming. चार में वेरी गुड जी। स्टनिंग, सनी, ये सारे अभी स्टनिंग स्नेहा के लिए जा स्नेहा, रहे हैं, स्नेहा की तरफ। तीर वहां चल रहा है अभी सबका। वेरी अमेजिंग, कीप इट अप। वंडरफुल भी आ गया। स्टुपेंडस, राजेश सर, थैंक यू जी, थैंक यू। बस कैमरास ओपन इतने सारे हैं, और चलो कैमरे बंद वाले तो बात अलग है, वो उनका तो मेरे को पता नहीं होता वो बैठे भी है नहीं बैठे। कैमरा ओपन वालों में भी सबके वर्ड्स आ गए। Sir, आपके लिए compelling. थैंक यू जी। तो ये देखिए मैंने ना यहाँ डाल दिए, हमने रोज नए वर्ड्स एक्स्ट्रा। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर किरण, थैंक यू सो मच। स्नेहा ने थैंक यू नहीं बोला किसी को। स्नेहा ने बोला है मेरे ख्याल से थैंक यू। नहीं बोला, मेरे लिए तो नहीं बोला। स्नेहा कट्टी, ले रही है जब पहले. मैंने बाद पहले में बोलेंगे. स्टार्टिंग में 3 बार बोला तो मैंने देखा मेरा माइक ऑफ है, फिर मैंने उसे ऑन करके बोला, तब तक राजेश जी का शुरू हो गया था, तो मैंने बोला तो था और मैंने इसलिए लिख भी दिया है क्योंकि कि मुझे बाई भी चांस लगा उसने किसी बोला है को थैंक यू, उसने कहा है। अब वो बोला। ध्यान नहीं दिया कि वहां पे माइक उसका ऑफ है। मैं जरा यहाँ पे था ना व्हाट्सएप के ऊपर ये डालने के लिए बिजी था इसमें, कि यहाँ पे मैं डाल रहा था। तो कुछ यहाँ पे देखो थैंक यू मैंने। तो मेरा आजकल ऐसा है कि लिटरली वो ना ऐसे चलता ही रहता है, कहीं भी जाऊँ ना तो एक ही बंदे को मैं 3 3 4 4, तो मेरी मदर इन लॉ ऐसे देख रही होती है कि हॉस्पिटल में 3 बार आती है, 3 बार लिफ्ट वालों को थैंक यू बोल रही होती है। मैंने कहा आप भी सीख जाओ, तो अब वो भी मैं चाय पकड़ाती हूँ ना, तो इतनी दबी जुबान में, क्योंकि कभी बोला नहीं तो वो आदत भी नहीं है, सोचो मदर इन लॉ तो वो मेरे को चाय देते टाइम ना वो उधर से, मतलब इतना धीमे बोलती है ना, मुझे हंसी सी आ जाती है कि मैं आपको यो वेलकम कैसे बोलूं। बट वो लिटरली बोलती है, जब मैं खाने की प्लेट दूं या कुछ भी करूँ ना, तो वो थैंक यू बोलना सीख गई मेरी वजह से। और मेरा बेटा, उसको कोई काम करवाना हो पहले ही 4 5 मम्मा थैंक यू, मम्मा थैंक यू, मम्मा थैंक यू, कि अब ये मना कर ही नहीं सकती किसी भी चीज के लिए। देखो तो ये है। हम सब लोग मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, पावर बुक प्रैक्टिशनर है हम लोग सब। अपने हमने सबने दोष देखने हैं खुद के,
कि हमारे अंदर क्या दोष है, और सामने वाले के हमें गुण देखने हैं कि सामने वाले के गुण क्या है। हमने सामने वाले के अवगुण देखने बंद करने हैं, दोष देखने बंद करने हैं, और अपने वो देखने हैं। तो मेरा तो यही होता है अब, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जब पावर बुक जो समझा रही है ना, मैं उसमें से रोज एक ना एक ऐसी चीज जरूर पिक करता हूँ कि जिसको मैं अपनी लाइफ के अंदर में लेके जा सकूं। तो मैं आप सबसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही चीज अपना देखना शुरू करो। अब जैसे ही स्नेहा बता रही है, तो उस चीज से मेरे को याद आया कि जो मैंने ये वर्डिंग बोली कि अपने दोष देखने हैं और दूसरों के गुण देखने हैं, दूसरों के दोष नहीं देखने हैं। अभी उसने कहा ना कि वो सामने वो थैंक यू वाली बात जो कर रही थी कि वो ऐसे और थैंक यू ऑल और ये करके, तो उस समय मेरे को ये चीज याद आई कि मेरे को ये चीज यहाँ पर बतानी चाहिए, जो पीछे मैंने मैजिक बुक के अंदर ये सीखी थी। तो उस दिन से मैंने अपना उसके अंदर में अपने अंदर वो ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में। और पावर बुक के अंदर भी अगर मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, तो उसमें से एक ना एक चीज मैं डेली कोशिश करता हूँ कि वो डेली मेरे अंदर में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो मैं आप सबसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि एक चीज हम ये सुनने की बजाय सिर्फ कि हम क्या सुन रहे हैं, सिर्फ एक, देखो सुनने तो हम सब कुछ, हमने सारी जिंदगी कई सत्संग सुने, कई सब कुछ किए, कई चीजें हमने पढ़ी, सब कुछ किया है, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट कितनी चीजें की ये हमें शायद नहीं मालूम। लेकिन मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि जब हम सुनते हैं, समझते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं, तो दिन की एक चीज एक नई हम सीखना शुरू करें अपनी लाइफ के अंदर। तो हमारी लाइफ ना, वो कहते हैं लाइफ हो गई झिंगा लाला, तो वो लाइफ झिंगा लाला होने वाली है अपनी लाइफ। तो एक चीज अपने अंदर डेली इंप्लीमेंट करना शुरू करो रोज की। अब जैसे हम पावरफुल वर्ड्स इस समय कर रहे हैं, और ये जब तक हमारी पावर बुक चलती रहेगी ये करते रहेंगे, और जब हमारी ये खत्म होगी, तो शायद हमारे सबके मन के अंदर और कुछ नहीं तो एक 25 से 30 पावर वर्ड्स जो हमारी लाइफ के अंदर हम ग्रहण कर चुके होंगे, और उसको हम भूलेंगे नहीं। जब भी हमें मौका मिलेगा दिन के अंदर एक या दो वर्ड का हम यूज करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो एक इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे ना लाइफ के अंदर, हम अपने ये पावरफुल वर्ड्स को, तो हमारी लाइफ और उलट वंडरफुल। पालट हो जाएगा। क्योंकि जो मॉर्निंग के टाइम में हम सीखते हैं चीजें, वो शाम तक हमारे लिए बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स लेके आती हैं। तो चलिए, और ज्यादा सत्संग नहीं शुरू करेंगे हम, सब सत्संग हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे भी अभी सत्संग वाली बातें। तो अभी मैजिकल डस्ट टाइम, मैजिकल डस्ट करते हैं। अभी तो कैमरा ओपन हो सकते हैं लोगों के, कैमरा ओपन कर लो जी। मेरे को जब से स्नेहा ने समझाया ना, पीछे स्नेहा ने बोला था कि लेडीज को काम होते हैं मॉर्निंग के अंदर, इसलिए मैंने ज्यादा सबको बोलना भी बंद कर दिया है कि कैमरा ओपन करो, कैमरा। नहीं तो मैं बार बार बोलता था, स्नेहा कहती थी मत बोला करो। अब जो लेडीज है सुबह काम होते हैं इतने सारे कर रही होती है, तो वो कैसे कैमरा ओपन कर सकती है। तो ठीक है, 2 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ पर मैजिकल डस्ट के टाइम के लिए मैं कहूंगा कैमरा ओपन कर लो आप। थैंक यू स्नेहा मैम। देखो, श्रेया ने मेरे को बहुत सुधारा है आज तक, मतलब कि मेरे को चेंज करने में श्रेया का बहुत हाथ है। कम से कम 25 से 30% थैंक तो यू है ही है। थैंक यू सोना मैम। तो शुरू से मेरे को भी थैंक यू बोलो, मैंने भी बोला है। थैंक यू बोला, मैंने सबको बोला थैंक यू उनको स्पेशली, कि उनको ये ना थैंक लगे यू कि थैंक उनको यू। नहीं बोला है इसलिए। तो थैंक यू, मैं भी स्नेहा का थैंक यू। देखो, मैं ये मेरे को मई से जानती है, और मई से हम लोग, में नहीं शायद हमने जून या जुलाई के अंदर हमारा फर्स्ट टाइम जो था वो ब्रेकआउट रूम के अंदर हम लोग मिले थे, और मेरी और स्नेहा की तब वहाँ बोलचाल शुरू हुई थी। और जब वो एक बोलचाल शुरू हुई, उसके बाद में हम एक फ्रेंड जो सर्कल के अंदर मैं इसको, हम सारे जने मिले, हर्ष जी और हम लोग मिले। तब से मतलब कि इसने मेरे में काफी चेंजेस देखे मेरे अंदर में, और ये चेंजेस लेके भी आई, चाहे डांट के, चाहे डपट के, चाहे जैसे मर्जी करके। कई बार इसने प्यार से समझाया, डांटा भी। एक छोटी होती है ना वो, मैं वो कहता था छोटे से कि सिस्टर्स होती है तो उनके लिए मतलब ये मैं बनाता नहीं। तो कई बार मतलब कि किससे बंदा ना दिल से जुड़ जाता है, तो मैं उसको वैसे ही समझता रहा अपनी लाइफ के अंदर में, अपने अंदर से, मन से।
तो मैंने इसकी कई बातें, कई बार हम नाराज भी हुए, हमने सब कुछ किया, तो कई बार कई ऐसी चीजें भी हुई हमारे साथ में। तो इसने मतलब कि लाइफ में मेरे को देखा होगा, इसने मेरे को खूब, मैं बहुत अच्छे से चेंज हुआ अपनी लाइफ के अंदर में। तो इसने वो चेंजेस लाने में मेरी बड़ी हेल्प की है, इसने बहुत सी चेंजेस मेरे में लाई हैं। तो फिर एक बार थैंक यू। ठीक है, तो चलो जी अब मैजिकल प्लेजर डस्ट ऑफ करते हैं। माइन। अगर मेरी वजह से किसी की भी जिंदगी में कोई भी पॉजिटिव चेंज अरे होता है तो ये मेरे लिए फल पॉजिटिव, की बात है। अब ये तो तुम ये बताओ ना, साल पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोर्स मुझे तो पॉजिटिव ऐसा है, लगता है। अदरवाइज तो कैसे इतना डेडिकेशन आप दिखा पाते हैं? आप बताओ, आपने खुद को इतना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, चीजों को काम रहना सीख लिया है, वरना तो चिल्लम चिल्ली बहुत जल्दी हो जाती है ना सब जगह। हाँ, मेरी तो पहले तो मेरी बहुत हो जाती थी लड़ाई झगड़े, और ये मैं तो मतलब ये बचपन से ऐसे ही रहा हूँ, थोड़ा डोमिनेटिंग भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर के अंदर डोमिनेटिंग रहा तो बाहर भी डोमिनेटिंग रहा। आज की डेट में थोड़ा डोमिनेटिंग कम हो गया हूँ, सुन भी लेता हूँ साथ साथ में। लेकिन वो कहते हैं ना, बचपन की वो जो बातें होती है ना, वो जाते जाते ही जाती हैं, वो धीरे धीरे जाती हैं, सारी तो चीजें वो है ना कि डोमिनेटिंग। सारे लोग एक जैसे मिल जाए। जैसे मेरा भी नेचर ये बहुत ज्यादा है, मतलब मेरा भी मेरे मायके में चला, बड़े वाली मैं थी, यहाँ भी मेरा खूब चला सब तो जगह। सब तो मेरे को भी चीजें इतनी धीरे जल्दी वो धीरे लेने हमारे की साथ में आदत नहीं होती है, है। लेकिन चेंजेस आते हैं। आते हैं, क्यों नहीं, जरूरत है ना। वही वो जो एक कोटेशन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इंसान में भी आते हैं, संसार में भी आते हैं, सब जगह आते हैं और अच्छे के लिए आते हैं, जो भी है। चलो मैजिकल डस्ट कर लेते हैं। चलिए जी। चलिए जी, तो आज का वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं दोपहर को 2 से 3। थैंक यू ऑल, बाय। थैंक यू सभी को। थैंक यू थैंक जी। यू सर।